हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी राष्ट्र कवच ओम का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में आदित्य राय, संजना सांघी, प्रकाश राज, आशुतोष राणा और जैकी श्रॉफ हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि राव एजेंसी में एक मिशन पर काम चल रहा है। इस मिशन के प्रमुख हैं मूर्ति सर और जय राठौर। इन लोगों को पता चलता है कि कुछ गद्दार देश में घुसे हैं। उनको पकड़ने के लिए ये लोग एक कमांडो ओम को वहाँ पर भेजते हैं। ओम वहाँ पर पहुँचता है और हीरो के अंदाज में जहाज़ से उतरता है और सभी दुश्मनों का बारी बारी से सफाया कर देता है। तभी ओम को मेन वाला गुंडा दिखता है। वह एक क्षण रुकता है और गोली मारने वाला होता ही है, तभी कोई उसे गोली मार देता है सीधे उसके सर पर। वह पानी में गिर जाता है और कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। ओम कई महीनों से बेहोश है और उसका इलाज चल रहा है। इलाज कर रही है काव्या। काव्या भी एक कमांडो है और वह ओम की देखरेख अच्छे से करती है, जिससे वह जल्दी से ठीक होने लगता है। एक दिन जब काव्या वहाँ पर नहीं थी तो ओम को सपने आने लगते हैं और उसकी नींद टूट जाती है। वह सपने में देखता है कि जब वह छोटा था तो उसके घर में आग लगी हुई है और उसके पापा उसे भागने के लिए कह रहे हैं और कुछ लोग उसके पापा को मार रहे हैं। यह सपना देखकर उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर काव्या आती है और ओम को अपनी जगह पर न देखकर उसे खोजने लगती है। तो वह एक जगह पर ओम को बेहोश पाती है। अभी काव्या माहौल को संभाल पाती, इसके पहले ही कुछ गुंडे वहाँ पर धावा बोल देते हैं। ओम की हालत ख़राब थी, इसलिए काव्या ने ही मोर्चा संभाला और बारी बारी से गुंडों की पिटाई करने लगी और जैसे तैसे बचकर ये लोग भाग लिए। ओम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दरअसल उसकी मेमोरी गायब हो गई थी, सिर्फ उसे सपना याद था। उसने काव्या से अपने घर कसौली चलने के लिए कहा और काव्या मान जाती है। कसौली से पहले ही ओम भागकर अपने घर की तरफ जाता है। काव्या भी उसका पीछा करती है। ओम का घर एकदम से जल चुका था। ओम वहाँ पर बताता है कि उसने यह सब कुछ सपने में देखा था और उसके पापा कहाँ हैं उसे नहीं पता। काव्या कहती है कि वो अभी रास्ते में हैं और आ रहे हैं। ओम कहता है कि उसका नाम ओम नहीं ऋषि है और वह एक आदमी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि वह उसके पापा हैं। काव्या उस फोटो को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो फोटो थी देश के गद्दार देव राठौर की और उसे अभी तक यही पता था कि ओम के पापा जय राठौर हैं। तभी वहाँ पर जय राठौर आते हैं और ओम को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि ओम के दिमाग में गोली लग गई थी, जिसके कारण उसे मेमोरी लॉस हो गया है और उसे कुछ थोड़ी बहुत बातें याद रहेंगी बस। इधर जब मूर्ति सर को भी पता चलता है कि ओम उस गद्दार जय राठौर का बेटा है तो वह बहुत गुस्सा होते हैं। काव्या भी बड़े असमंजस में थी, वह सारी बातें जानना चाहती थी। तो जय राठौर ने सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि देव राठौर कभी गद्दार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह उनके बड़े भाई साहब थे। दरअसल देव राठौर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक ऐसा कवच तैयार किया था जिस पर न्यूक्लियर बम और किसी भी मिसाइल का कोई प्रभाव न पड़ता और वह निष्क्रिय हो जाता। यही सारी बातें वह सेना के प्रमुख लोगों को बता रहे हैं और अप्रूवल ले रहे हैं बनाने के लिए, और उनको अप्रूवल मिल जाता है बनाने के लिए और वह इस पर काम शुरू कर देते हैं। उनके दो सहायक हैं दीवान और रजत। ये लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं। आग लगने वाली दिन की घटना के बारे में जय राठौर बताते हैं कि जब वह पहुंचे तो वहां पर आग लग चुकी थी। वह आसपास सभी लोगों को खोजने लगे तो उन्हें थोड़ी दूर पर ऋषि बेहोश हालत में मिला। उसके अलावा उन्हें कोई नहीं मिला। वह ऋषि को लेकर घर आते हैं और पति पत्नी उसका सेवा शुरू कर देते हैं। इनका एक और बेटा था, उसका नाम था ओम। इधर जांच चल रही थी जिसमें देव राठौर के नौकर ने बताया कि देव राठौर ने जानबूझकर आग लगाई और वहां से भाग गए। जय राठौर को इसका विश्वास नहीं हो रहा था और वह उदास मन से घर पर आते हैं। तभी वो नौकर रोते रोते वापस आया और बोला कि उसकी जान को खतरा है और वह कुछ बताने वाला था। तभी वहाँ पर गोलियाँ चल जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। गोलियाँ ऋषि और ओम को भी लग जाती है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जय के बेटे ओम को बचाया नहीं जा सका। चूँकि ऋषि की जान को खतरा था, इसलिए इन्होंने यह कह दिया कि ऋषि हादसे में मारा गया और ऋषि को ही ओम बना देते हैं और फिर उसका लालन पालन बड़े प्यार से करते हैं और धीरे धीरे उसे बड़ा करते हैं। बड़ा होकर उसे फौजी बनाया गया, क्योंकि जय राठौर का सपना था कि उस सुरक्षा कवच को देश में पुनः वापस लाना और उसके पापा देव राठौर को ढूंढना भी। और इसके लिए उन्होंने सरकार से परमिशन ली और 6 लोगों की एक टीम बनी और मिशन कवच के नाम से यह आगे बढ़ा। अब यही सारी बातें ये लोग बीमार ओम को बताते हैं और आगे के मिशन को पूरा करने के लिए कहते हैं और ओम तैयार हो जाता है।
लेकिन जय राठौर ने यह नहीं बताया कि ओम उसका बेटा है और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया है, क्योंकि वह ओम का पूरा फोकस केवल मिशन पर लगाना चाहते थे। घर पर माँ ने अपने बेटे से मिलने के लिए कहा और बहुत कहने पर वह उसे 5 मिनट के लिए मिलाने के लिए कहते हैं। घर से ओम की सारी फ़ोटो हटा दी जाती हैं और अगले दिन ओम को लाया जाता है। ओम अपनी माँ को पहचान नहीं पाता है, लेकिन माँ उसे बड़े प्यार से खीर खिलाती है और इसके बाद ओम चला जाता है और जाकर गाड़ी में बैठता है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया और उसकी पिटाई शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद वह अपने मूड में आ जाता है और सभी गुंडों को मार देता है, लेकिन यह एक सिक्योरिटी चेक था और जय राठौर ने ओम को चेक करने के लिए किया था और अब मिशन शुरू हो गया था। इधर फॉरेन में एक जगह पर कुछ माफिया इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर आता है देव राठौर। वह अपने साथ एक मशीन लिए था, यह वही कवच था। टेस्टिंग के लिए मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और कवच को एक्टिवेट कर दिया जाता है और मिसाइल आकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और उससे ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इधर काव्या ओम को अपने ग्रुप के बारे में बताती है। वह बताती है कि इस मिशन में 6 लोग शामिल थे, हमारे तुम्हारे अलावा रोहित, अरसलान खान और 2 लोग और। सभी लोग साथ में मिलकर काम करते थे, लेकिन समय के साथ अलग अलग जगहों पर अरसलान खान और 2 लोगों की मौत हो गई और हम 3 लोग बचे हैं बस। इधर रोहित ने यह पता लगा लिया कि किसी जगह पर उस कवच का प्रयोग हुआ है। यह जय राठौर के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि उस कवच का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ देव राठौर कर सकता था बस। उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ, क्योंकि वही एक इंसान थे जो अपने भाई को गद्दार नहीं मानते थे, लेकिन आज यह भ्रम उनका टूट चुका था। ओम भी अपने पापा की फ़ोटो देख रहा था, तभी काव्या ने उसको सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद जय राठौर ने तुम्हारी सेवा की है। कवच के प्रयोग की खबर सुनते ही एजेंसी ने मिशन कवच को बंद कर दिया। यह बात जब जय राठौर को पता चली तो उन्होंने कहा कि हमने कई सालों तक मेहनत की है और हम लोग कवच को वापस ला कर रहेंगे। तो मूर्ति सर ने कहा कि हमको यह काम तब प्राइवेट में करना होगा। शाम को जब जय राठौर घर पहुँचे तो वहाँ पर ओम पहले से मौजूद था। उसने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पापा हो। और जय राठौर ने ओम को गले लगाया ही था, तभी उन पर गोलियां चल जाती हैं और वहीं पर ओम की बाहों में ही वह मर जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार ओम करता है और उसके बाद मूर्ति सर कहते हैं कि अब तुमको ये कमान संभालनी पड़ेगी। ओम अपनी माँ से वादा करता है कि उन कातिलों को ढूंढ कर मारेगा। जय राठौर ने एक डिवाइस दी थी कि उनके ना होने पर वह डिवाइस ओम को दी जाए। उस डिवाइस में कोडिंग लैंग्वेज में एक वीडियो था जिसमें जय राठौर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और तुम लोगों को एक जगह पर जाना होगा। और फिर ये तीनों लोग तैयार हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। एजेंसी की नज़र इन तीनों पर थी और वे इनका पीछा करते हैं, लेकिन तीनों ने फेक आईडी बनाई हुई थी और ये लोग निकल जाते हैं विदेश और सीधे पहुँच जाते हैं आर्मेनिया। वहाँ पर कोड के हिसाब से ये लोग पहुँच जाते हैं एक जगह पर। वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक आदमी दिखता है, उसे देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। वह आदमी था अरसलान खान, लेकिन अरसलान तो मर चुका था। तब अरसलान ने बताया कि वह बच गया था और यह बात सिर्फ देव राठौर को पता थी और हम लोग मिलकर मिशन कवच को डिकोड कर रहे थे और सारी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अरसलान ने बताया कि मार्क नाम का एक माफिया है, उससे सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वह जेल तोड़कर भाग रहा है, इसलिए ओम समय रहते ही वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। और जब वह भाग रहे मार्क की गाड़ी पर हमला करता है तो वह कुछ अजीब सा दिखता है और वह पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। उसे उसके पापा दिख जाते हैं। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने पापा को बेहोश किया और लेकर आया अपने जगह पर और उसने उनसे सारी बात जाननी चाहिए कि क्यों उसने देश के साथ गद्दारी की और ढेर सारी चीज़ें। तब देव राठौर ने अपनी कहानी बताई कि उनके साथी दीवान और रजत को खरीद लिया गया और ये लोग मुझे बंधक बनाकर यहाँ पर ले आए और मैं अभी तक यहाँ पर घुट घुट के जी रहा हूँ। इधर काव्या को भी एक वीडियो दिख जाता है। वह भागते हुए वीडियो लेकर आती है और ओम को दिखाती है। जिसने ओम पर गोली चलाई थी वह था मूर्ति सर, मतलब मेन गुंडा मूर्ति था। सारा का सारा प्लान उसी का किया हुआ था। उसके बाद मूर्ति पहुंच जाता है आर्मेनिया, क्योंकि कवच की डीलिंग होने वाली थी और वह बिकने वाला था। ओम वहाँ पर जाने को तैयार होता है तो देव राठौर कहते हैं कि पहले मुझे जाने दो, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। पहले मैं जाकर कवच को सुरक्षित कर लूँगा, तब तुम लोग पीछे से आक्रमण करना। प्लान सही था। देव राठौर चले जाते हैं वहाँ पर कवच को लेने के लिए और ये लोग पीछे से आक्रमण शुरू करते हैं। वो जगह किले नुमा थी और बहुत सारे गुंडे वहाँ पर थे। बहुत कठिन था अंदर पहुँचना, लेकिन ओम, अरसलान और काव्या ने वहाँ अंदर पहुँचकर आक्रमण शुरू कर दिया।
और देव राठौर भी कवच को अपने कब्जे में लेने लगा। ओम ने पूरे किले को तहस नहस कर दिया। सब कुछ बर्बाद होता देखकर मूर्ति ने बड़े चालाकी से अरसलान और काव्या को गिरफ्तार कर लिया और ओम से बंदूक डालने के लिए कहा। उसके बाद ओम की ज़बरदस्त पिटाई शुरू हो जाती है। यह सब अरसलान से न देखा गया और उसने अपने आप को गोली मार ली, यह कहते हुए कि तुम लड़ाई जारी रखना। साथ ही काव्या ने भी अपने को गोली मार ली। अरसलान तो तुरंत मर गया, लेकिन काव्या घायल हो गई। यह सब देखकर ओम आग बबूला हो जाता है और पूरी तरीके से तहस नहस करना शुरू कर देता है। अब मूर्ति भागने का प्रयास करता है क्योंकि उसके पास सभी आदमी ख़त्म हो गए थे, लेकिन ओम ने भागते हुए मूर्ति को पकड़ लिया और उसके बाद उसे बोला कि तुम हो देश का गद्दार और तुमको देश में ले चलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर देव राठौर आ जाता है और मूर्ति को गोलियों से भून देता है और रोने लगता है कि इसी की वजह से आज उसको इतना भुगतना पड़ा। दोनों बाप बेटे गले मिलकर रोने लगते हैं। लेकिन यह क्या, एक गोली चली है, यह किसको लगी? यह गोली चली है देव राठौर द्वारा। उसने अपने बेटे ओम को गोली मार दी है। देव राठौर ने कहा कि वह कवच के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने ही मूर्ति से कहकर जय राठौर को मरवाया था और तुमको भी इसीलिए छोड़ दिया था कि उसी आग में जल के मर जाओ। मतलब पूरा मास्टरमाइंड इसी देव राठौर का था। वह वाकई में गद्दार था। देव राठौर ने आखिरी वाली गोलियां भी चलाईं, लेकिन उस गन में गोलियां ख़त्म हो गई थी। तब ओम ने कहा कि उसने अपनी माँ से वादा किया है कि अपने पापा के कातिलों को छोड़ेगा नहीं, और उसने देव राठौर पर गोलियां चला दी और वह वहीं पर मर जाता है और ये लोग कवच को सुरक्षित वापस ले आते हैं देश में। जय राठौर को वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है और उसके बाद यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी मूवी राष्ट्र कवच ओम की पूरी कहानी। कैसा लगा आपको यह वीडियो, बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।